together. Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तक हमारे मन में बुद्धि में संदेह है, संशय है। संदेह संशय किसके बारे में हो सकते हैं? एक तो दुनिया के बारे में, दूसरा संदेह संशय हो सकता है अपने बारे में, और तीसरा हो सकता है हमको जो अनुभव आ रहा है वो अनुभव वास्तविक है कि केवल दिखता है लेकिन है नहीं। तीन स्थान है संशय आने के। तो पहला संशय दुनिया को लेकर के, हम दुनिया को वही देखते हैं जो हमारे मन में होता है। देखो, जो दुनिया है वो नहीं देखते हम, हमारे मन में जो है वही देखते हैं। देखो, एक स्त्री भगवान की निर्मिति, ईश कार्य। अब उस स्त्री को देखने वाले तीन लोग हैं। एक तो है उस स्त्री के पिताजी, तो वो उस स्त्री में कन्या देखेंगे। दूसरे है उसी स्त्री के पतित पावन सीताराम, वो उस स्त्री में पत्नी देखेंगे। और उसी स्त्री को देखने वाला उसका पुत्र है, तो उसी स्त्री में वो एक माँ को दर्शन करेगा। तो दुनिया जो हम देखते हैं, कौन सी दुनिया देख रहे हैं? जो है वो, या जो हमने निर्माण करी है? पहली सृष्टि जो है, एक लड़की का जन्म हुआ, ये ईश्वर का कार्य है, ईश्वर के दुनिया में है। फिर हम अपनी दुनिया निर्माण करते हैं। हमारी दुनिया जीव सृष्टि है। तो दो प्रकार की दुनियाएं हैं, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि में कोई समस्या नहीं है, जीव की सृष्टि में समस्या के सिवा कुछ है ही नहीं। देखो, तो साधना क्या होगी? जीव सृष्टि से हट करके ईश्वर सृष्टि में प्रवेश करें। कितनी सिंपल बात है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि या कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। हमने दुनिया भर के बातें सुन सुन के हमारे दिमाग में एक खिचड़ी बना रही है। हर एक के बारे में कंफ्यूजन है, डाउट है। जो व्यक्ति कंफ्यूजन, डाउट के द्वारा प्रभावित होकर के जीवन में जीता है, वो कभी भी
अपने से प्रसन्न नहीं रह सकता, अन्य से प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि हमने पहले ही निर्णय ले लिया है कि हम किसको देख रहे हैं। एक संस्कृत में कहावत है, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। जिसके मन में जो है वही बाहर दिखता है। देखो, इसीलिए पहले हमको स्पष्ट करना है कि हमारे जीवन में क्या प्रकट हो, सुख दुख प्रकट हो या सुखी दुखी प्रकट हो, या जो इन दोनों का प्रकाशक है वो प्रकट हो। देखो, बहुत सिंपल है महाराज, ये कठिन नहीं है। अभी हम सब लोग बैठे हैं, क्या देख रहे हैं? बस हम आपको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। ये सब दीवाले है, माइक है, फैन है, लाइट है, ये दिख रहे हैं। नहीं जी, और है कुछ इसमें। क्या है और? हमको तो नहीं दिख रहा, ये सब चीजें दिख रही है। थोड़ा चिंतन करो, और क्या देख रहे हैं। थोड़ा और सूक्ष्म जब हो जाएंगे तब पता चलेगा हम इन सब के साथ प्रकाश भी देख रहे हैं। बिना प्रकाश से कोई दिखता है क्या? लेकिन हम ये रूप में इतने फंस गए हैं कि जिसके कारण रूप का दर्शन हो रहा है उसी के प्रति उदासीन हो गए। जब रूप देखेंगे तो अनेक है, और प्रकाश को देखेंगे तो एक है। देखो, हमने क्या किया है, केवल अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करी है। देखो महाराज, अच्छा तो दो चीजें देख रहे हैं हम, सभी विषय वस्तु जो अनेक है, और जिस प्रकाश में देख रहे हैं वो प्रकाश एक है। अब और कुछ दिख रहा है क्या? अब तो नहीं याद दिख रहा कुछ, हमको तो दिख रहा है। अब बताओ, ये आप ही बता दो क्या दिख रहा है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइट आएगा क्या? बिना लाइट के वस्तु दिखेगी क्या? हम ये रूप रंग में इतने उलझ गए हैं कि प्रकाश जो एक है उसको देखते हुए भी देख नहीं रहे। और सूक्ष्मता में चले जाओ, ये प्रकाश भी आता जाता है। बिजली, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यह जो अखंड तत्व है, ये इसको कहते हैं समाधि। समाधि माने अपना स्वरूप, आत्म तत्व। श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला। हमने दुनिया के बारे में सुन सुन के दिमाग में ऐसी खिचड़ी बना ली है। इसीलिए संतो, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य भगवत गीता को पढ़ना है तो उसका प्रभाव अपने पर आना चाहिए। जैसे मेनू पढ़ कर के पेट नहीं भरता, उसी प्रकार से केवल कहना पूरे विश्व में हमारी भगवत गीता के जैसा कोई नहीं है, क्या हम उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या भगवत गीता को? देखो संतो, जीवन में उतरना चाहिए। ये उतरने की प्रक्रिया है। श्रुति विप्रतिपन्ना, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें सुन सुन के अपने दिमाग में एक खिचड़ी हो गई है। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब आप अपने स्वरूप को पहचानोगे। और जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसके लिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देखो, ऐसी बात जब अर्जुन ने सुनी
तो उसको भी बड़ा प्रोत्साहन हो गया। अच्छा, माने ऐसा संभव है कि इस दुनिया में हम रहे लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित ना हो, संभव है? अब अर्जुन का प्रश्न उत्तर देने के पहले हम आपको बताते हैं, संभव है कि नहीं आप ही देख लो। दृष्टि सभी रूप रंग को देखती है, लेकिन यह दृष्टि रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसमें क्या करोगे? कौन सी साधना करोगे? मेडिटेशन। आंखें बंद करोगे? संतोष करना कुछ नहीं है, केवल अपनी अनुभूति से सीखना है। हमने आपको पहले दिन बताया था, कौन सी भगवत गीता हम सुन रहे हैं? पहली भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, तो अर्जुन को क्या मिला? नष्टो मोहा, उसका मोह नष्ट हो गया। दूसरी भगवत गीता भगवान ने जो सुनाई वो संजय ने सुनी, उसको क्या हुआ? उसको खुशी हुई, आनंद हुई और ज्ञान हुआ। यत्र योगेश्वर पार्थ यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, ये उसको ज्ञान हुआ। देखो, धृतराष्ट्र ने भी सुनी, कुछ नहीं हुआ उसको। तो हम जो सुनने वाले हैं कौन से ग्रुप में है? चिंतन करो। देखो, और चौथी भगवत गीता हम आपको सुना रहे हैं। अब आपको क्या होगा? स्वामी जी, ये तो आपके भाग्य पर अवलंबित है। कई आके चले गए, हुण तुसी ट्राई मारो। प्रोफेशनल हो जाते हैं हम सत्संग में। संतो, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, यह भगवत गीता का अध्ययन है। और सभी समस्या शुरू होती है बुद्धि से। और क्या समस्या है? हम दुनिया भर की बातें सुनते रहते, इसने ये कहा, उसने वो कहा, सबको मारो गोली। यार, आप देखो ना अपने तरफ। जो भगवान ने कहा है कि जब तक तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी रहेगी तब तक के शांति नहीं होगी। और खिचड़ी क्यों होती है? हमने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है वैसा। कोई हमारे तरफ आ रहा है, मुझे लगता है कुछ मांगने आ रहा है। तो क्यों ऐसा सोचते हैं हम लोग? देखो, एक हमारे मित्र झुंझुन वाला, आसाम की बात है। हम उनके दुकान में थे, सुबह का ही टाइम था, 9 बजे दुकान खोली और हम उनके यहाँ रहते थे। तो बोले, स्वामी जी आज आप हमारे गल्ले पर आके बैठो। हमने कहा, मैं सब पैसा पहले खोल के रखो, फिर मैं बैठूंगा गल्ले पर। तो मैं बैठा वहाँ। बैठने के बाद तो मैंने हाथ डाला, तो मैं उनकी तरफ देख रहा था। हमने, घबराओ मत, मैं ले नहीं जाऊंगा। ऐसे बात चली रही थी तो उधर से एक ये बंगाली शर्ट पहनते हैं ना ऐसा, और धोती पहन करके, और शबनम बैग, सोशल वर्कर, उनका यूनिफॉर्म है वो सज्जन आ रहे थे। तो हमारे फ्रेंड ने कहा, स्वामी देखो वो आदमी आ रहा है ना, और सुबह सुबह आकर के अब कोई डोनेशन मांगेगा। हम तो सुबह ही, आज का दिन खराब हो जाएगा, क्या करें उसको? ये दुनिया ऐसी है ना भाई, पैसे कमाओ और करो अपनी जो चैरिटी करनी है। दूसरे से पैसे मांग के ये कोई चैरिटी होती? बस बात हो रही थी, उतने में वो आ गए। उन्होंने पूछा, मधुसूदन झुंझुनवाला जी का दुकान यही है क्या? हाँ है, क्या चाहिए? आप इस फ़ोन को लगाइए, आपके मित्र का फ़ोन है कलकत्ते का। लगाया, फिर बात करी उनसे, बात करी, फिर बोले मुझे दो फ़ोन। उन्होंने, ये वही सज्जन है क्या? आपने जो मुझे एक ड्राफ्ट दिया है 20 लाख रुपए का, इसको देने के लिए, इसको दे दूं क्या? हाँ दे दीजिए। तो उसने कहा कि कह लो आप कि मुझे ये ड्राफ्ट मिल गया है। तो दे दीजिए। हाँ मुझे मिल गया ड्राफ्ट। बोले अच्छा जी मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आइए बैठिए, चाय पीजिए। बोले मुझे टाइम नहीं चाय पीने के लिए।
अब जो दर्शन हुआ वो कहाँ हुआ? हमारा ज्ञान इतना कलुषित हो जाता है कि जो है उसको नहीं देख सकते। जैसे इस उदाहरण में हम अनेकता में इतने उलझे हुए हैं, इस अनेकता के पीछे जो एक प्रकाश है उसको देख नहीं सकते। श्रुति भी प्रतिपन्ना थे, और उसके साथ फिर हम मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन होने के बाद फ्रस्ट्रेशन, हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। वी हैव टू लिव इन मेडिटेशन 24/7। देखो, तो यह बात जब हुई तो क्या समझे? अभी हम अनेकता से हट करके एक की तरफ चलो, तब आपकी बुद्धि में विक्षेप कम हो गए। जो एक है उससे भी आगे चले जाओ। जो एक अभिव्यक्त हो रहा है वो अभिव्यक्ति है कि व्यक्ति है? धीरे धीरे ये बात स्पष्ट समझ में आने लग जाती है। देखो, हम सब पर ये प्रकाश पड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ। द लाइट दैट वी सी is always reflected light. Original light cannot be seen. आपके हमारे बीच में प्रकाश नहीं है क्या? है ना? क्यों नहीं दिखता? Because there is no object to reflect upon. तो हमको जो दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के लिए उपाधि चाहिए। ऐसा जो हमारा स्वरूप है उसको हम देखने का प्रयत्न करते हैं। फिर बैठेंगे मेडिटेशन के लिए, ऐसा ऐसा करते रहेगा। फिर क्या होगा? हेडेक। देखो संतो, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अपने आप लौट के आ जाओ। ऐसी जो स्थिति है इसको लेकर के अर्जुन ने कहा कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा, जिसका ज्ञान कभी खोटा नहीं होता, हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। अब देखो क्या ज्यों का त्यों है? हम में हमारे जन्म का अनुभव नहीं, बढ़ने का अनुभव नहीं, मृत्यु का अनुभव नहीं, अभाव का अनुभव नहीं। यह ज्ञान कभी जुटाया नहीं जा सकता। उसको पकड़ के रखो ना। लेकिन जब हम छोटे थे, हु केयर्स? हम भूल नहीं गए। अरे रे स्वामी जी बोलते बोलते भूल के लगता है। ये जो आपका अनुभव है ना, ये आप शब्दों में कह के दिखाओ। इस समय ये एसी का या जो भी है, इसके आवाज हो रही है, इधर ध्यान था आपका? लेकिन सुन तो रहे थे ना। इसी को लेकर के हम कहते हैं एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। ये हमारा स्वरूप है। और यही बात अब अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं। अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। हे केशव, जो स्थित प्रज्ञ है, मान जिसके ज्ञान में कभी खोट नहीं होती, स्थिर रहता है। रूप रंग बदलेंगे, प्रकाश आएगा जाएगा, बिजली आती नहीं जाती नहीं, 3 बातें हो गई। तो जिसके ज्ञान में कभी खोट नहीं आती, स्थित प्रज्ञ, ऐसे व्यक्ति के लिए मेडिटेशन का क्या मतलब है? देखो, एक लड़के ने, जवान लड़के ने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं भी स्वामी विवेकानंद के जैसा मेडिटेशन में बैठना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहले तुम मरो, फिर तुम्हारा स्टैचू बनाएंगे, वैसे बैठे रहो। तुमने देखा क्या विवेकानंद को?
देखो, ये देखा देखी नहीं होता कुछ। तो मेडिटेशन का अर्थ है क्या? और फिर कहते हैं कि स्थितधि किम प्रभाषेत, वो कैसा बोलता है, किम आसीत, वो कहाँ बैठा है, कैसा बैठता है, व्रजेत किम, चलता कैसा है। 4 प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। हमारे बात कर दोहराइएगा। द्वितीय अध्याय का 55वां श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब मेडिटेशन किसको कहते हैं? जो ज्ञानी पुरुष है उसके लिए मेडिटेशन का मतलब क्या है? यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, जब उसके अंतःकरण में एक भी कामना बाकी नहीं रहती। माने मारवाड़ी बनो, जो थारी रहे सो मारी रहे। देखो, हमको प्रेरणा कौन दे रहा है? काम या शाम? काम प्रेरणा देगा तो उसमें दुर्गंध होगी, शाम प्रेरणा देगा तो उसमें सुगंध होगी। देखो, यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, इसीलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, लेट द लाइफ बी एक्सप्रेस थ्रू अस। यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति। अच्छा, समझ में आ गया क्या? डिप्रेशन में चला गया क्या? डिप्रेशन में और डिस्पैशन में एक ही लक्षण दिखते हैं, दोनों विड्रॉ हो जाते हैं। बट डिस्पैशन इज अ स्टेट ऑफ हेल्दी माइंड एंड डिप्रेशन इज द स्टेट ऑफ अनहेल्दी माइंड। यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति। और आगे कहते आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः, ही इज एट पीस विथ हिमसेल्फ। तो हमको लक्ष्य क्या रखना है जीवन में? आर वी एट पीस विथ अवर सेल्फ और नॉट? ये समझने के लिए अभी हम आ रहे थे तो हम अम्मा को बता रहे थे, देखो ये मैं कैसा होता है इसको पहचानना है। हम बैठे चाय पी रहे थे, चाय पीते समय हमारे दिमाग में विचार चल रहे थे, हमने पकड़ लिया उनको। हमने कहा देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि मैं बैठ के चाय पी रहा हूँ और उस समय विचार आ रहे, ये सत्संग होने के बाद नाश्ता करेंगे, तब तक के मैं ये कैमरे से इसमें डाउनलोड कर लूँगा और उसके बाद इसको अपलोड करने को लगा देंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से जहाँ भी जाना है कुरुक्षेत्र में। कौन बोल रहा था? मैं। देखो, कॉन्स्टेंटली दो देयर आर 2 थिंग्स, एक है प्लानिंग, सेकंड इज वरीइंग। बोथ आर पर्टेनिंग टू द फ्यूचर। देखो, या तो प्लानिंग करते हैं या वरी करते हैं। प्लानिंग करके छोड़ नहीं देते, क्यों? कि मैं प्लानिंग करो और छोड़ दो। और ऐसा नहीं हुआ तो फिर वरीड रहेंगी ऑल द टाइम। आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः। वी हैव टू कॉन्शियसली वर्क ऑन दिस। नो मोर वरीज, एट पीस, जो थारी रहे सो मारी रहे। आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञे तदोच्यते। तब जाकर के उसकी प्रज्ञा, उसकी ज्ञान जो है वो कलुषित नहीं हुआ, वो स्थिर हो गया है। अब दूसरा प्रश्न था कि स्थितधि किम प्रभाषेत,
ये कैसे बोलता है, अंग्रेजी में कि पंजाबी में कि गुजराती में कि तमिल में, कैसे बोलता? भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, दुख आने से वो दुखी नहीं होता। ये दो बातें स्पष्ट समझ लो, दुख का अनुभव होना और दुख के अनुभव के द्वारा दुखी व्यक्तित्व का जन्म होना, ये दो भिन्न बातें हैं। देखो, इससे बचने के लिए हमको बड़ी सिंपल टेक्निक बताते हैं। देखो सुनो मत बोलो, देखा चुप रह गए, आप परमात्मा के साथ हो। देखा कमेंट्री शुरू कर दी, आप व्यक्ति बन गए। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है। हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे, दान धर्म नहीं मांग रहे, हमको दुनिया का भला नहीं करना, समाज सेवा आध्यात्मिक साधना नहीं होती। देखो, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। अब इसका अर्थ समझ लो, जीवन में दुख आएंगे या नहीं आएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुख के साथ तादात्म्य करके दुखी होना या नहीं होना ये हमारी सम्मति है। जब तक कि हम अप्रूव नहीं करेंगे तब तक कि हम दुखी नहीं होंगे। देखो, आप उधर चले जाओ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो वहाँ आपको एक फॉर्म देते हैं अंदर घुसने के पहले। दुनिया भर के प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर के दो ऑप्शन है, यस नो यस नो यस नो यस नो। और पहले पूछा है क्या आप टेररिस्ट हो, यस नो। क्या आपने किसी का खून किया है, यस नो। क्या यहाँ आप लूटने के लिए आए हो, यस नो। प्रश्न दिए हैं ना, उत्तर भी दिए हैं, यस नो, यू चूज। इसी प्रकार से जब हम दुनिया में प्रवेश कर रहे थे ना, तो हमारे कन्हैया लाल ने एक फॉर्म दिया था, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। अब ये अनित्य दुख जगत में तुम प्रवेश करने जा रहे हो। प्रश्न है, क्या तुम दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिया है, हाँ जी, नहीं जी। जिन्होंने हाँ जी किया है उसके पीछे दुख की लड़ी लग जाएगी। वी आर ऑल मिजरेबल बाय चॉइस। देखो, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। क्या साधु संतों को दुख नहीं होते? कल्पना कर सकते, एक महात्मा जी है, रो रहे, क्या हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। आप देखेंगे दुख को आप जितना लाड प्यार करोगे ना, वो ज्यादा बिखरता है, बिधरता है। दुख को दुखी करो, रिमेन इंडिफरेंट, भाड़ में गया दुख। देखो, दुखेषु अनुद्विग्न। और दूसरी बात, सुखेषु विगत स्पृहा। जहां कंफर्ट्स होते हैं ना, वहां आदमी कंफर्ट्स का गुलाम बन जाता है। जैसे हम लोग यहाँ आए, आपके सभी के रहने के स्थान बढ़िया होंगे निश्चित, मेरा तो सबसे बढ़िया है। तो मन में विचार आएगा, यार मैं भटकते रहता हूँ इधर उधर में, यही क्यों ना आके टिकूं। देखो, जहां कंफर्ट्स मिले वहां व्यक्ति टिकने का हिसाब करता है। दोनों से जो मुक्त है, इस प्रकार से किम प्रभाषेत, जगत के साथ कैसा व्यवहार करता है, दुख के कारण दुखी नहीं होता और सुख के कारण सुख में आसक्त नहीं होता, ऐसा ज्ञानी पुरुष होता है। देखो, अब ये हमको अपने में उतारना है। अच्छा, दुखेषु अनुद्विग्न वीतराग भय क्रोधः। और इसका कारण क्या है? वीतराग भय क्रोधः। तीन चीजों से हमको अपने आप को बचाना है। उपनिषद में मंत्र आता है, द्वितीयात्वयि भयम भवति। जहां अन्य के प्रतीति को सत्य माना है,
वहाँ 3 बातें होती है। एक तो काम होगा, दूसरा क्रोध होगा, तीसरा भय होगा अन्य की प्रतीति में। तो जिसने अपने हृदय से दुखी व्यक्तित्व को पैदा होने से मना कर दिया और जिसने अपने हृदय से किसी की कंफर्ट्स की गुलामी स्वीकार नहीं करी, वो परमात्मा के साथ है। और इसीलिए उसके जीवन में ना तो राग है, ना तो द्वेष है, ना तो भय है। देखो संतो, यही हमको अपने जीवन में उतारना है। अच्छा, आगे कहते हैं कि जो किसी से प्रेम नहीं करता या सबसे प्रेम करता है, ये जो श्लोक का अर्थ है ना, बड़ा सुंदर है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, या यह सर्वत्रान अभिस्नेहा, दोनों प्रकार से तोड़ सकते हैं। या तो सबके साथ एक होकर के रहे, या किसी के भी साथ चिपके नहीं, चिपको मत। एक बम्बई की बात है, ऐसे बड़ा स्टेज था और वहाँ बाबा जी को बुलाया था, हमको भी बुलाया था। तो हम जब गए, नीचे बैठ रहे थे। बोले नहीं नहीं महाराज, आपको तो प्रवचन करना, ऊपर आके बैठो। मैं ठीक है, ऊपर आ गए। जैसे ऊपर आ गए, बोले आपका आसनधारी कहाँ है? आपने देखा होगा ना, बाबा जियों के साथ एक होता है, जो भी कह लो उसको, उसका नाम आसनधारी होता है। आसन लेके चलता है, ऐसा लगाते हैं आसन, फिर वह बाबा जी बैठते हैं। उन्होंने कहा महाराज आपका आसनधारी कौन है? आप कौन हो? लगाओ। देखो महाराज, ये आसन क्यों लगाते हैं? उसी कारण से छोटे बच्चे को जब हम गोद में लेते हैं तो आसन लगाते हैं ना, बाबा जी बैठ के कुछ खराब ना कर दे। देखो महाराज, इस दुनिया में विशेष बन के मत रहो। निर्विशेष सत्ता, ये हमारा स्वरूप है। जहां विशेषता निर्माण हो गई, वहां संसार निर्माण हो गया। जब हम खर्राटे मारते हैं रात को, उस समय हम स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं, पति होते हैं या पत्नी होते हैं, अमीर होते हैं या गरीब होते हैं, भारतीय होते हैं या अभारतीय होते हैं, हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं, वो अपनी वास्तविकता है। देखो संतो, इसीलिए सर्वत्रान अनभिस्नेहा सर्वत्र अभिस्नेहा। या तो किसी में उलझो मत, या सभी को अपना कहो। दो में से आसान कौन सा है? किसी से उलझो मत, एकदम लाइफ लाइट बन जाती है। और ना भी नंदति न द्वेष्टि शुभाशुभम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जीवन में हाँ होता है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, ये जीवन है, होता ही है। देखो, इसीलिए ना तो किसी के प्रति आकर्षण है, ना तो किसी के प्रति द्वेष है। ऐसा जो व्यक्ति है, वह हमेशा अपने स्वरूप में निष्ठावान रहता है। अच्छा महाराज, इसके पश्चात वो कैसा चलता है दुनिया में, कहते हैं यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पनः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखो, यततः विपश्चितः पुरुषस्य अपि हे कौन्तेय इंद्रियाणि प्रमाथीनि। आप कितना भी प्रयत्न करो, कितने भी आप साधना करो, यदि हमने अपनी इंद्रियों की गुलामी को छोड़ा नहीं, तो हमारी इंद्रिय हमारे मन को दुनिया में भटकाना शुरू कर देते हैं। देखो, खाने के लिए बैठते हैं, बैठने के बाद नहीं नहीं महाराज थोड़ा मिठाई ले लो, लड्डू ले लो। नहीं नहीं नहीं, आप ले लो थोड़ा। अच्छा ठीक है, दे दो।
अरे देना ही तो और दो ना, क्योंकि अब अपने इंद्रियों की गुलामी है। देखो महाराज, इंद्रियों का लालन पालन करना यह अध्यात्म नहीं। इसी प्रकार से इंद्रियों को नष्ट करना ये भी नहीं। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सबसे बढ़िया कंट्रोल होना चाहिए अपनी जिह्वा पर। जिह्वा बोलने वाली है और रसना चखने वाली है। दोनों जगह में यदि हमारा नियंत्रण पक्का रहे तब जाकर के हमारा मन शांत रहेगा। अन्यथा फिर हम अपने ही बोलने के कारण, अपने ही रसस्वाद के कारण किसी के भी गुलाम बन जाते हैं। तो इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मनः। तो फिर क्या करें? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो किसका ज्ञान कलुषित नहीं होता, किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है? तो कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य, हमारे सभी इंद्रियों पर हमारा 100% कंट्रोल है। अरे बाप रे, 10 इंद्रियों पर अच्छा एक तो ले लो, और वो है टंग। देखो, तो बोलने के लिए 3 चीजें आपको बताएंगे हम। पहली चीज, दूसरे से किसी भी विषय पर बात करने के पहले अपने आप से पूछ लो, क्या जरूरी है बोलना? एक हमारा मंत्र है हु आस्क्ड यू। ये मंत्र हमको मिला बद्रीनाथ में। एक हमारी अम्मा थी, भगवती अम्मा भी नहीं है वो, बहुत पुरानी बात है, होगी 30 साल से पहले। हमने भगवान के दर्शन कर लिए सुबह 4 बजे, और फिर आए उनके पास आते हम चाय पानी पीते थे, इसलिए वो अच्छी थी। तो हम बैठे आराम से और हमने कहा अम्मा हमने अब निर्णय ले लिया है, नो मोर लेक्चर्स। बहुत लेक्चरबाजी कर ली अभी। तो जब ऐसा कहा तो वो हंसने लग गई। मैंने कहा क्यों हंस रही हो? बोले जब जोक होता है तब हंसना पड़ता है ना। बोले ये कौन सा जोक है? जोक ये है कि तुम जो कह रहे हो कि अब मैं प्रवचन देना बंद करना चाहता हूं, भगवान नारायण ने पूछा क्या तुमको कि तुम प्रवचन दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, फिर किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? तो मैं चुप हो गया, सच बात थी। बोले मैंने तुमको पूछा कि बेटा तुम प्रवचन दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, आपने भी नहीं। किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? हु आस्क्ड यू? जस्ट वॉच विद इन योर सेल्फ। हम कितना अनावश्यक बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं बोलने की। जितना हम अन्य व्यक्ति के साथ बोलते हैं वो हमेशा भूतकाल की स्मृतियों पर आधारित होता है। जितना हम अपने भूतकाल को महत्व देंगे उतनी मात्रा में हमारा देहात्म भाव दृढ़ होगा। भूत देह का था, आप प्रेजेंस हो, आप वर्तमान हो। लेकिन जब हम अपनी पुरानी बातें, जाने कहाँ गए वो दिन, उसमें लगे रहते हैं तो हमने अपने देहात्म भाव को दृढ़ करने के लिए प्रयत्न किया है। इसीलिए आपने देखा हम किसी को पूछते नहीं कौन हो, कहाँ से आए, किस लिए आए, जाते क्यों नहीं, कोई जरूरत नहीं। जितना आप शुद्ध वर्तमान में रहोगे उतने आप प्रभु के पास हो। देखो, इसीलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि। तो इंद्रियों में अपने जिह्वा को और रसना को कंट्रोल करना है। तो पहली बात, अन्य के साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है? हम आपको बताते हैं कि 99% केसेस में आप स्वयं उत्तर देंगे अपने ही प्रश्नों को, कोई जरूरी नहीं। देखो,
एक बार हमने, ये कहानी है, वास्तविकता नहीं है। एक बार हमने एक हमारे मित्र से कहा, देखो यार मैं तुमको एक बात बताता हूँ, किसी को मत बताना, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो ना इसलिए बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊँगा। देखो क्या हो गया कि मुझे जेल से भागना था, क्योंकि मैंने 2-4 खून किए थे तो जेल में पड़ा था, और कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं भाग गया जेल से। अब सवाल था कैसे छुपाऊं अपने आप को, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ, मैं तो दोस्त है इसलिए बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा स्वामी जी। और फिर क्या करें, जो सभी काम के लिए आ, अयोग्य होते हैं वो 2 काम के लिए योग्य होते हैं, या तो पॉलिटिशियन बनो या तो बाबा जी बनो। तो पॉलिटिशियन बनना तो मेरे बस की बात थी नहीं, तो मैं बाबा जी बना। लेकिन देखना किसी को बताना मत ना, मैं तुमको बता, तुम दोस्त हो इसलिए। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा स्वामी जी। उसको भी एक ऐसा दोस्त था, किसी को मत बताना। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा। घूम के फिर के एक व्यक्ति मेरे पास आया, स्वामी जी लोग क्या क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, कहाँ से शुरू हो गया। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। क्या जरूरत है बोलने की, लेकिन बोलने की जब कह आ जाती है ना, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं। ट्राई। तो जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया है, वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब जाकर के हमारे ज्ञान में खोट नहीं आती। इसके बाद भगवान ने नीचे गिरने की 8 सीढ़ियां बताई है। ध्यायतो विषयान पुंसः, पहले विषय का ध्यान होता है, फिर उसके प्रति काम निर्माण होता है। काम यदि काम के 2 रूप है, काम यदि पूरा नहीं हुआ तो उसी काम को क्रोध कहते हैं, काम पूरा हो गया उसी को लोभ कहते हैं। और उसके कारण कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः। फिर क्रोध या लोभ हो गया तो मोह हो जाता है, मोह होने से फिर हम भूल जाते हैं कि हम कौन, कहाँ, क्या, किस लिए आए हैं, वो भूल गए। स्मृति विभ्रमा, श्रुति भ्रंशात् बुद्धि नाशः। फिर हम इतने भूल जाते हैं कि हम जिस काम के लिए आए हैं वही काम भूल गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। इसीलिए महाराज जीवन में अपने ज्ञान को शुद्ध रखो। हमारा जो ज्ञान है, इट इज नॉलेज ऑफ समथिंग, नॉलेज बाय इटसेल्फ। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप पीछे का जो बैकड्रॉप है उसको देखो और अपना अनुभव करो कि आप कहाँ हो। आप वहाँ से अपनी दृष्टि हटा करके हम पर करो, और अब आप देखो आप कहाँ हो। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, हमसे दृष्टि हटा करके जिस प्रकाश में हम आपको दिख रहे हैं उस प्रकाश पर दृष्टि ले आओ, और वहाँ से दृष्टि हटा करके जिस इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली का ये प्रकाश है वहाँ दृष्टि ले आओ। आपने योगा नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, दान धर्म नहीं किया, जप नहीं किया, पूजा पोथी नहीं करी, इस समय आप जहाँ जो हो
वो आपका वास्तविक स्वरूप है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये है प्रज्ञा की प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में रहना। नहीं तो यहाँ से वहाँ भटकते रहेंगे। और जब ये हो जाता है तो राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। आपका ये जो अनुभव था ना, इस अनुभव का नाम भगवान कृष्ण ने दिया प्रसाद। और ये प्रसाद कैसा है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। हम ध्यान से सुनना। एक बार हम बेट द्वारका गए थे। उन दिनों में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अब ठीक हो गई। तो जैसे हम उतरे वो रिक्शा से, तो वहाँ के वॉचमैन ने कहा कि बाबा जी दौड़ो, अभी बंद होने वाला है 2 मिनट में, फिर 4 घंटे के बाद खुलेगा। हमने सब उसके पास छोड़ दिया और दौड़ के गए, और जैसे अंदर घुसे वो दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो आरती का जो भी प्रसाद था सब कुछ हमको मिला। इतने खुश हो गए, मिल गया। ऐसा कैसी खुशी थी? मुझे इतना दिया, उसको ज़्यादा दिया नहीं। हम एक स्थान है कर्नाटक में, जीरा साहब, वहाँ पानी का झरना है और वहाँ बहुत पवित्र गुरुद्वारा है। वहाँ के सभी लोग हमारे बड़े दोस्त हैं। हम जब जाते हैं वहाँ तो हमारा इंटरेस्ट खाने का, तो वो इतना खाना, आपको प्रसाद लेना हो ना तो गुरुद्वारे में जाओ, अच्छा खासा मिलता है। ऐसा नहीं इतना सा छोटा सा चम्मच, कितना छोटा चम्मच, जिस चम्मच से कान साफ करते हैं उस चम्मच से ये लो बेटा प्रसाद। दरिद्री। हमारे गुरुद्वारे में चले जाओ, एकदम भर के देते हैं। अब उन्होंने दिया प्रसाद, हम उसको ये कहेंगे अरे साहब जी ए नाल कोई अचार हो दे दो ना। नहीं, प्रसाद मिलने से खुशी, उसको हम बढ़ाना नहीं चाहते, उसको हम इम्प्रूव नहीं करना चाहते। ये जो आनंद है उसको कैसे प्रसाद बुद्धि। जो थारी राय सो मारी राय। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि उपजायते। जीवन के दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। कैसा? ये टेक्निक है। क्योंकि अब हम इंद्रियों के गुलाम नहीं, लाभ हानि के पक्ष में नहीं, क्योंकि जो तारी राय सो मारी राय। देखो, प्रसन्न चेतस, और जो प्रसन्न होगा वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। देखो, दिल्ली में एक बार हमारे दांतों के कुछ हो गया था, रूट कैनल वगैरह हो गया था। तो हम केवल सत्संग में बोलते थे, बाकी हमने सबको मना कर दिया, हमसे बात मत करो, दुखता है। उसमें भी प्रश्न लिख के भेजा, स्वामी जी आप ये होने के बाद भी कैसे बोलते हो? तो हमने कहा हम सेंटिडेंटल बोलते हैं। देखो, यदि आपका ध्यान परमात्मा की तरफ होगा तो जगत की कोई भी अड़चन आपको परेशान नहीं करेगी। यदि आपके दिमाग में क्रोध होगा और फ्रस्ट्रेशन होगा तो भगवान के सामने जाकर के, भगवान कुछ करो ना करो, मेरे पड़ोसी को मार डालो, तंग आ गया। ये पड़ोसी ने सुना, वो भी गया भोले बाबा के पास, भगवान ऐसे करना, वो जो मांगेगा ना उसको मेरे से डबल देना। बोले अच्छी बात है बेटा, क्या मांगते हो? भगवान मेरी एक आंख तोड़ दो। भगवान ने तथास्तु कहा, वो एक आंख का बंद हो गया। अब
पड़ोसी आया, भगवान मुझे भी दोनों आंखें हटा दो। ऐसा नहीं होता, कोई भी इच्छा नहीं, जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए जो प्रसन्न होगा वही परमात्मा का भजन कर सकता है, दुखी व्यक्ति परमात्मा का भजन नहीं कर सकता। इसीलिए प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परि माने परमात्मनि अवतिष्ठते। और नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो ये बहुत महत्व का श्लोक है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त माने जिसको युक्ति नहीं है, युक्ति माने नैक। बुद्धि का उपयोग ऐसा करना चाहिए कि जिस विचारों के द्वारा हम दुख से निवृत्त हो जाए। हम अपने बुद्धि का उपयोग ऐसा करते हैं कि अपने दुखी होने को जस्टिफाई करते हैं। देखो आपको क्या होता, ऑल द टाइम बी हैप्पी, शादी करके दिखाओ बी हैप्पी। देखो संतो, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य और नचा युक्तस्य भावना। भावना करना ये हमारे सबके जीवन में एक स्वाभाविक वस्तु है। देखो एक बार लैला के बाप ने मजनू को कहा कि देखो तुम इतने हैंडसम हो, सुंदर हो, मेरी लड़की लैला इतनी कुरूप है, सुंदर नहीं है, क्यों इसके पीछे लगे हो? तुमको तो और कोई अच्छी मिल जाएगी, क्यों इसके पीछे पड़े हो? मजनू उवाच, मजनू कहता है लीला का सौंदर्य देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। बेवकूफी की कोई हद होती है? देखो महाराज, हमने ही दुनिया को महत्व दे करके उसमें फंसे हैं। तो भावना करी उस मजनू ने कि सबसे सुंदर कोई है तो ये लैला है। इसी प्रकार से हम सब भावना में ही जी रहे हैं। तो भावना करनी ही है, ऐसी क्यों न करें? आई एम वेरी लकी, आई एम हैप्पी। किसी ने पूछा कि भैया कैसे हो, बैठो और बदला निकालो। इसीलिए हम आप सबको बता दें, ट्राई करो, किसी भी बुढ़ाओ को, आप स्वयं भी बुढ़ाओ हो तो भी, किसी भी बुढ़ाओ को उनके हेल्थ के बारे में, उनके वैयक्तिक जीवन के बारे में कुछ मत पूछो, वो आपको मार देंगे। कभी मत पूछना, गलती करी तो सुनना मत, नहीं तो वही अपनी पुरानी बातें, सीकिंग सिंपैथी फ्रॉम द वर्ल्ड, नो यू आर डिवाइन। तो भावना यही करनी है। और यदि ये भावना ही करेंगे नहीं तो कहते नचा भावयत शांति। तो हमको यदि जीवन में शांति चाहिए तो ये भावना करें कि हमारे साथ कन्हैयालाल 24 घंटे है, हमारे जीवन में उनके सिवा कोई भी नहीं आता। करो ना भावना। क्या ये भावना नहीं है? वो सज्जन को ने पता नहीं कौन है, चोर लगता है। अरे चोर कहाँ से आया? भावना ही तो है ना। तो भावना ही करनी है, ऐसी क्यों ना करे। इसीलिए नचा युक्तस्य भावना नचा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इसको लेकर के हम आपको बताते सिंपल बात। जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु साधक के लिए यदि कोई है तो वो है अपने मन की शांति। दुनिया को आग लगने दो, अपने मन के शांति के साथ मत खेलो। लेकिन ये स्वार्थ नहीं क्या? हाँ, ये स्वार्थ है। जब दुनिया को आग लग गई और आपको भी आग लग गई तो आप आग बढ़ाओगे। यदि दुनिया को आग लगी, आप शांत हो तो विचार करोगे ये आग को कैसे बुझाया जा सकता है। इसीलिए अशांतस्य कुतः सुखम। जो शांत नहीं है वो कैसे सुखी रह सकता है। इसके बाद फिर भगवान
आगे कहते हैं कि ये जो ज्ञानी पुरुष है इसकी दृष्टि क्या है, देखो, और ये किस प्रकार से इस दुनिया में रहता है। तो कहते या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। साधु संत ज्ञानी इसी दुनिया में रहते हैं। देखो, किसी भी संत का जीवन ले लो, क्या उनके समय में एक दिन में 40 घंटे होते थे? नहीं, वही 24 घंटे। उस समय भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वैसे ही होती थी। उस समय भी सूर्योदय सूर्यास्त वैसे ही होता था। उस समय भी बड़े बड़े भूकंप आ जाते थे, बड़े बड़े एक्सीडेंट होते थे। उस समय में भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। उस समय भी पैसे ऊपर, क्या नया था। इसीलिए जिस समय हम है वो समय हमारे उद्धार के लिए योग्य है। यही साधना है। नहीं तो एक हमारे मित्र कनाडा के, वहाँ से फ़ोन किया, स्वामी जी मैंने निर्णय ले लिया, अब मुझे संन्यास लेना है। तो कहते हैं कि बिना गुरु के संन्यास मिलता नहीं, तो मुझे एक गुरु चाहिए, तो मुझे बताइए मैं कहाँ आऊँ और मुझे बताइए। हमने कहा कि तुम्हारा बजट क्या है। देखो, हमारे यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में गुरु मॉल है, वहाँ चले जाओ, बजट के अनुसार आपको गुरु मिलेगा। हमने कहा महात्मा जी, जहाँ हो, जब हो, जो हो, खुश रहो, इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं है। हम आपको माला नहीं दे रहे, दीक्षा नहीं दे रहे, ये नहीं कि ये करो, वो कुछ भी नहीं है, इतना ही। देखो, wherever, whenever, whatever you are, be 100%. And whenever you are 100%, you are happy. When we are partitioned in the past and the future, you cannot be happy. देखो, सुषुप्ति अवस्था में हमको क्या मिलता है? ऑन द कॉन्ट्ररी, सुषुप्ति अवस्था में सबका लॉस ही है। तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, वहां हम कुछ भी नहीं होते। सुषुप्ति की अनुभूति ये गॉड रियलाइजेशन की अनुभूति है। फर्क इतना ही है, हम उसको पहचानते नहीं। नींद नहीं आती तो इतना क्यों परेशान होते हैं? नींद में क्या मिलता है? जो सबके अभाव में होता है वो परमात्मा है। जो अभाव को भी अस्तित्व प्रदान करता है वो परमात्मा है। देखो, यह दृष्टि जिसकी है उसको बताते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो अपने स्वरूप में स्थित है, संयमी ये टेक्निकल वर्ड है, केवल उसका भाषांतरण करने से आपको उसका ठीक से अर्थ नहीं मिलेगा। संयमी माने क्या? ध्यान से सुनना। हमारा मन 3 भागों में भटकता है। एक तो देश में भटकता है, दूसरा काल में भटकता है, तीसरा वस्तु में भटकता है। जैसे देश में भटकता है, अब यहाँ बैठे हैं, अब हमको कहाँ कहीं जाना है, और अब जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो सुन रहे हैं क्या? वो ये सोच रहे होंगे, अरे वो बस आएगी कि नहीं, इतने लोग हैं, अब सबको बस में ले जाए कि ट्रक मंगवा ले, वहाँ जाके क्या खिलाए इनको, उनको पेड़ पर चढ़ा करके आम फेंक दी कि क्या करेंगे। भगवत गीता चल रही है और ये पहुँच गए वहाँ। देखो, मन जो है वो देश काल वस्तु इन तीनों में हमेशा भटकता रहता है। अब सुषुप्ति अवस्था में हम कहाँ होते हैं? देश गायब।
हम कब होते हैं काल गायब, हम क्या होते हैं कुछ भी नहीं। इन सब के अभाव का अनुभव है आनंद। रोज हर एक का अनुभव है ये, फिर भी हम अपने अनुभूतियों से नहीं सीखते, कौन हमको सिखा सकता है? इसीलिए गुरु के चक्कर में मत पड़ना, अपने अनुभव से सीखो। आप लोग बच्चे वाले हैं, किसी के बच्चे ने उसके अपने माँ को पूछा क्या, मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी ना, ये चलना कैसे सीखा, मुझे सिखाओ ना। पूछा है, वो अपना टेक्निक निकालता है। डोंट आस्क एनीबडी, यू फाइंड आउट। इसीलिए सेल्फ डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी होती है। माने समथिंग इज ऑलरेडी देयर बट इट इज कवर्ड बाय सम रॉन्ग नोशंस। इसी प्रकार से हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है, लेकिन हमारा परमात्मा स्वरूप ये देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसी के द्वारा ढक गया है। तो हम करते क्या है, इसको हटाने का प्रयत्न। और यदि किसी को नींद नहीं आई तो कितना परेशान होता है, क्यों कि नींद में हम अपने पिया से मिलन को जा रहे थे, बीच में ये खड़ूस आ गया। देखो, यदि ये हम नहीं सीख सके तो भगवान के हमको नहीं सिखा सकते। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो मन को देश में काल में वस्तु में भटकने से बंद कराना। इसीलिए देश में भटकना माने पुरानी स्थानों को लेकर के, जब हम छोटे थे ना, हम गांव में रहते थे और गधों के साथ खेलते थे। किसने पूछा? Who asked you? बचपन की बात है, टाइम में चले गए। उस समय तो हमको बिल्कुल नहीं मिलता था, इतना दारिद्र्य था, तो हम लोग एक चॉकलेट को 4 टुकड़ों में कर धीरे धीरे खाते थे। Who asked you? वर्तमान में रहने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। जहाँ प्रयत्न नहीं होते वहाँ हम नॉर्मल होते हैं, जहाँ प्रयत्न होते हैं वहाँ हम एबनॉर्मल होते हैं। जो ऊंचे सुनते हैं उनको सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न करेंगे तो थक जाएंगे। जो नॉर्मल है उनको सुनने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। पतंजलि यही कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। हमारी वास्तविकता परमात्मा स्वरूप है। देखो, इसीलिए हम सब के सब सोना चाहते। कई लोग इसीलिए सत्संग में आते। आप लेक्चर देते रहो, हम तो पहुंच चुके हैं। देखो महाराज, क्योंकि यहां ये मैं गायब हो जाता है। तो एक होने के बाद भगवान कहते हैं कि यदि हम अपने आप को इस प्रकार से रखें, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति। जैसे समुद्र में कितने भी नदियाँ पानी डाले, समुद्र को उसका कभी अजीर्ण नहीं होता, बस हो गया, नहीं। इसी प्रकार से दुनिया के कितने भी विषय आए, जिसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता, ऐसा जो व्यक्ति है वही शांति प्राप्त कर सकता है। कितनी सिंपल बात है महाराज। इसीलिए पूरी की पूरी साधना कामना को पूरा करना नहीं, बल्कि कामनाओं के परे चले जाना। और ध्यान से सुना आखिरी बात, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ प्राप्तम येना नमुह्यति। यह हमारे जीवन में केवल एक बार होता है। जो लिमिटेड है, फाइनाइट है, इट कैन बी रिपीटेड, इन्फिनिट कैनॉट बी रिपीटेड। मेक
infinite as an object of your experience. फाइनाइट क्या है? शब्द फाइनाइट है। श्री राम जय जय राम। यार वहाँ जाके ये करना है, कितने लोग होंगे? ये ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर क्या करेंगे? अनेक। अब शब्द के अभाव का स्मरण करो। शब्द अनेक है, शब्द का अभाव एक है। इसी को हम कहते हैं अपने आप से मत बोलो, शब्द प्रोड्यूस मत करो। शांति का श्रवण करो, किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित ना हो। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये है ब्राह्मी स्थिति। आपने अभी जो सुना है इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। यह आपका अनुभव नहीं है, ये उधारी का धंधा है। जब ये आपका अपना हो जाता है ना, एक बार केवल, स्थित्वास्याम अंत काले भी, एक बार कभी भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, यू आर वन विद द डिवाइन। देखो, तो भगवद गीता हमको अपने जीवन में उतारनी है, यही सारांश है। अब यहाँ तक तो यदि हमने विस्तार से सूक्ष्मता से जीवन में उतारा तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ आ गया। कर्म आ गया, उपासना आ गया, उसके लिमिटेशंस क्या, सब कुछ आ गया इसमें। तो फिर आगे क्या है? यदि हमारे बॉस कहेंगे बताओ तो बताएंगे, नहीं तो कैंप ओवर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।